और अब खबर असम की। असम के कई जिलों में बाढ़ से गंभीर हालात बने हुए हैं। 19 जिलों के 1275 गांव प्रभावित हुए हैं। हालात ये हैं कि लगभग पूरा डिब्रूगढ़ बाढ़ के पानी में डूब गया है। काजीरंगा में 26% से ज्यादा वन शिविर भी डूब गए हैं। राज्य के करीब 6.5 लाख लोगों पर असर पड़ा है। 8,000 से ज्यादा लोग राहत शिविरों में पहुंचाए गए हैं। इस साल मई से लेकर अब तक असम में बाढ़ से 35 लोगों की मौत हो चुकी है। ताजा हालात के मद्देनजर प्रधानमंत्री मोदी ने मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा को फोन किया और केंद्र से पूरे सहयोग का भरोसा दिया। मुख्यमंत्री ने बाढ़ के हालात को गंभीर बताते हुए कहा कि राज्य के बचाव दल मुस्तैद हैं। असम के अलावा मेघालय में बहुत भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। पूर्वोत्तर में पूरे सप्ताह भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। If the rain continues for next 3 days, the situation will become further critical. Prime Minister Narendra Modi ji has called me in the morning. Home Minister Amit Shah ji has also called me in the morning. He has also reviewed the flood situation. I am confident that if situation doesn't worsen from here, we will be able to basically provide relief, rehabilitation to the people. But of course, if situation worsen, then we might have to take help from the army. So we are closely monitoring the situation, and we want to reassure the people of Assam that both Government of India and Government of Assam will be there to help completely, whatever way it needs to be. ईस्टर्न रीजियन के जो विभिन्न स्टेट्स हैं यानी कि अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, यहाँ के मोस्ट प्लेसेस में यानी कि अनेक स्थानों में मॉडरेट रेनफॉल होने की संभावना है। वेदर वार्निंग की बात करें तो वेदर वार्निंग में हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि डे 1 में थंडरस्टॉर्म, लाइटनिंग हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं। आइसोलेटेड प्लेसेस में यानी कि 1 या 2 स्थानों में अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा। साथ ही साथ heavy to very heavy with isolated extremely heavy rain is very likely to occur at isolated places over Arunachal Pradesh, Assam, Meghalaya and Tripura. भारी बारिश के कारण असम और अरुणाचल प्रदेश में जो बाढ़ की स्थिति हुई थी वो परसों रात से थोड़ी बिगड़ गई थी और अब तक असम में 4 लाख से भी ज़्यादा लोग प्रभावित हैं 19 ज़िले में। और ब्रह्मपुत्र नदी और उसके बहुत सारे शाखा नदी ऊपरी असम के हिस्से में जो डेंजर मार्क है उससे काफ़ी ऊपर बह रहे हैं। और इसके कारण राज्य सरकार ने वहाँ पे सभी अपने जो मंत्री हैं, विधायक हैं, उनको भेज दिया है। और ऊपरी असम की बात करें तो तिनसुकिया जिले में कुछ रेस्क्यू ऑपरेशंस भी हुए हैं जहां पे आर्मी एनडीआरएफ की मदद ली गई है। और अरुणाचल प्रदेश में एक रेस्क्यू ऑपरेशन में इंडियन एयरफोर्स की भी मदद ली गई है। और बहुत सारे रेस्क्यू ऑपरेशन जो अरुणाचल प्रदेश के इस निचले इलाके में हो रही है और ऊपरी असम के डिब्रूगढ़, तिनसुकिया, धेमाजी और लखीमपुर जिले में हो रही है। ये सब जिले सबसे ज़्यादा प्रभावित हैं, जबकि काजीरंगा नेशनल पार्क में भी पानी घुस आया है। लगभग 100 जो एंटी पोचिंग कैंप है वो पानी के नीचे हैं और इसलिए अब काजीरंगा के बगल से जो नेशनल हाईवे ऊपरी असम की तरफ जाती है उसमें कमर्शियल व्हीकल्स की मूवमेंट रोक दी गई है। उसमें सिर्फ प्राइवेट व्हीकल पुलिस एस्कॉर्ट के सहारे 30 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से ही जा सकते हैं, क्योंकि पानी बढ़ने के कारण जो वहाँ पे जो एनिमल्स हैं वो रास्ते को क्रॉस करके हाईलैंड की तरफ जाते हैं तो अक्सर देखा जाता है कि गाड़ी के साथ टक्कर हो जाती है। इसके साथ साथ अगर बात करें तो मई के महीने से अब तक असम में जो फ्लड के कारण 35 से भी ज़्यादा लोगों की मारे जाने की खबर है। अभी तक ये सेकेंड फेज चल रहा है फ्लड का। और इसके साथ साथ राज्य सरकार ने पूरी तरह से तैयारी करके रखी है, मगर राज्य सरकार ने ये कहा है कि क्योंकि अभी भी असम से सटा हुआ मेघालय में आज बारिश की रेड वार्निंग है और इस हफ्ते के अंत तक पूरे उत्तर पूर्व में ऑरेंज अलर्ट है बारिश की। कुछ दिन तक रेड अलर्ट चल रहा था असम, अरुणाचल
प्रदेश और मेघालय में। तो इसीलिए क्योंकि असम में भी बारिश हो रही है, तो ब्रह्मपुत्र घाटी और इसके साथ जो बराक घाटी है उसमें सभी बड़े नदियों में पानी उफान पे है। और इसके साथ साथ जो सटे हुए पहाड़ है अरुणाचल प्रदेश या फिर जो इसके पहाड़ है मेघालय के, वहां पे भी बारिश हो रही है। भूटान में बारिश होने के कारण निचले असम में भी पानी आ गया है। तो इसलिए अगले 3 दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। मुख्यमंत्री ने यह कहा है। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री मुख्यमंत्री के संपर्क में हैं।